ये समझे कि सेकंड पार्ट हो गया इस लेक्चर का। स्टार्ट करने लगे हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। हम ये इसको मार्क कर चुके हैं, सब कुछ इसके अंदर कर चुके हैं, हमें पता चल चुका है अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले इसको चलते हैं सॉल्व करने के हवाले से। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन द एक्सपेंस जो है ये फॉर द ईयर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हमने रिकॉर्ड किया है। हमारे पास नेम ऑफ एसेट्स हमने लिखे हैं और इसके लिए हमने एक परफॉर्मा सा बना लिया है और हमें एक मुख्तलिफ एसेट्स गिवन है कि हम इससे ऊपर पहले कि हमारे किसी का अलग से रिकॉर्ड करें, तो हमने क्या किया, हर एक साथ हमने इसको रिकॉर्ड करने की ट्राई की। अब एक साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साथ में कुछ हमारे पास दिए गए स्ट्रेट लाइन पे, कुछ हमें दिए गए आरबीएम यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो सबसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम किसके ऊपर कहते होते थे, नेट बुक वैल्यू के ऊपर हमने चार्ज करनी होती है डेप्रिसिएशन, और उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन में हमने कॉस्ट के ऊपर चार्ज करना होती थी। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी कॉस्ट ओपनिंग की थी फर्नीचर एंड फिक्सचर की हमारे पास है जी 25,000 है जी ओपनिंग, और इक्विपमेंट की हमारे पास है जी 20,000, और बिल्डिंग की है जी हमारे पास है 30,000, और मोटर कार की अमाउंट भी हमारे पास 30,000 है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है यहाँ पे, ये अमाउंट्स हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने अमाउंट्स उठाई हैं यहाँ से। ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, सॉरी ट्रायल बैलेंस, ये देख सकते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर की अमाउंट हमें दी गई 25,000, ठीक है, और इक्विपमेंट की 16,000, और ये 4,000 इसमें हमारे पास ये भी 16,000 अमाउंट गिवन है। मोटर कार की हमारे पास 20,000, ये नेट बुक वैल्यू है, असल वैल्यू क्या है इसकी 30,000 है। और इसी तरह से बाकी जो हमारे पास अमाउंट थी बिल्डिंग की या जो भी वो भी इधर ही गिवन होगी, उस वो भी हमने यहीं से पुट की ली है, ठीक है। ये बिल्डिंग कॉस्ट हमें बताएगी 60,000। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 60,000 है, हमने वहाँ पे 30,000 क्यों लिया हुआ है। एडजस्टमेंट के अंदर हमें ये बता दिया गया है कि कुछ जो आधा घर है वो गोदाम के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब है कि 30,000 रुपये वो बिल्डिंग किसके खाते में जाएगी, बिज़नेस के खाते में जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये अमाउंट्स लिए, तो देखते हैं, ये देख सकते हैं 25,000 हमारे पास हुआ है, इक्विपमेंट की 20,000 है। तो इसी तरह से जहाँ पे वहाँ पे 16,000 अमाउंट थी, तो आपके जो बल्कि नहीं जी, ये आपके पास 20,000 थी, 4,000 वहाँ पे जो गिवन थी हमारे पास, वो 16,000 लिखा हुआ था, वो डेप्रिसिएशन की थी। जो डेप्रिसिएशन वो भी इसके अंदर हमने इंक्लूड करना था, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन हमारे पास लेस करके हमने लिखा हुआ था। बिल्डिंग की 30,000 हमने लिखी है, और मोटर कार भी 30,000 की हमने अमाउंट पुट ली। और उसके बाद ये कि एडिशन कितना हुआ है अभी किसी की, क्या हमने कोई एसेट ऐसा परचेज़ किया है जिससे, या फिर किसी एसेट के ऊपर इतना खर्चा किया है जिससे उसकी लाइफ के अंदर इजाफा हो गया हो। जी एडिशन ये आ रहा है हमारे पास, हमने 10,000 की कार परचेज़ की थी, 10,000 मोटर कार के ऊपर हमने मज़ीद परचेज़ किया जी मोटर कार के लिए, और वो भी हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी। जो लास्ट वन हमारे पास एडजस्टमेंट थी। और इसी तरह से 4,000 का हमने टाइपराइटर परचेज़ किया था, जो कि हमने गलती से सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है जी, वो भी हमने इसमें ऐड करना होगा। ये देख सकते हैं जी हम क्या कर सकते हैं जी, कहाँ पे हमें बताया गया है, ये देखें जी, ये जी डिस्काउंट के वाले से आ गया है। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मैं बताया जा रहा है जी ये कि 1400, ये जी ये तो आ गया। इसके बाद ये 4,000 का हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, टाइपराइटर। ये टाइपराइटर हमने लिखा कहाँ पे है जी, सॉरी डेबिट कर दिया परचेज़ अकाउंट में, मैं सेल्स का कह रहा था, सेल्स में नहीं, परचेज़ अकाउंट में हमने डेबिट किया था। ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थी, लेकिन इसको हमने रिपोर्ट कहाँ करना है जी, अपने एसेट के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर। और उसके साथ साथ हम 10,000 की कार जो है मज़ीद हम परचेज़ कर रहे हैं, वो भी हमने मोटर कार के अंदर शो ऑफ करनी होगी 10,000। ये हमारे पास एडिशन हुआ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एडिशन का भी आप लोगों को पता चल गया होगा भी कैसे कैसे हमने इसमें एडिशन किया है। और मज़ीद ये डिलीशन और डिस्पोजल, डिलीशन की है या डिस्पोजल की है। तो डिस्पोजल हमारे पास फर्नीचर की आ रही है 1,400 की, और इसी तरह से मोटर कार की 5,000 की आ रही है। तो चलें इसको देखते हैं, ये हमने अमाउंट्स कहाँ से पिक किए हैं जी, आपको बताते चलें जी। ये आपको अमाउंट्स हमने यहीं से ये देखें जी, हमने किया था 1 स्टील टेबल जी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1400 वाज सोल्ड सेम प्राइस। क्या किया, ये जो स्टील का टेबल था हमने सोल्ड कर दिया था। तो ये फर्नीचर एंड फिक्सचर का पार्ट है, तो इसीलिए हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर में से 1400 हमने लेस किया हुआ है। और मज़ीद यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक मोटर कार थी जो कि फुली डेप्रिसिएट हो चुकी थी, ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 थी, तो हमने उसको भी सोल्ड कर दिया था ड्यूरिंग द ईयर। ये 5,000 की अमाउंट फिर मोटर कार की अमाउंट में से भी लेस होगी। ये मोटर कार की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे की हुई है, ये अमाउंट्स हमने लेस कर दी, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए हैं जी, किस चीज़ के,
फर्नीचर एंड फिक्सचर का हमारे पास आ गया 23,600, और इसी तरह से इक्विपमेंट का हमारे पास 24,000 आ चुका है, और इसी तरह से बिल्डिंग का हमारे पास आ चुका है 30,000, और 35,000 की अमाउंट आ चुकी है हमारे पास मोटर कार की। तो अब ने उनके ऊपर हमने क्या करना है, जो मजीद आ गई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है ये हमने लेके चलनी है। हमारे पास जी 3600 इसकी बताई जा रही है फर्नीचर एंड फिक्सचर की अमाउंट, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन है, और इक्विपमेंट के ऊपर 4000 है जी हमारे पास, जो पिछले बैक एंड से हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रही है, और इसी तरह से मोटर कार के ऊपर हमारे पास 10,000 की अमाउंट है। क्या हो रहा है जी, 10,000 की अमाउंट को हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमारे पास आ रही है। तो अब चलते हैं जी, इसको भी मैं आपको दिखा दूँ ये कहाँ से हमने अमाउंट लिए हैं। ये देख सकते हैं जी हमारे पास ये 3600 की अमाउंट गिवन है, किस चीज़ के लिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर की डेप्रिसिएशन। इसको हम अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो हमारे पास क्रेडिट साइड पे लिखी गई है, ये क्योंकि कॉन्ट्रा टू द एसेट होती है। और उसके बाद जी ये देखें जी हमारे पास मोटर कार की भी 10,000 की हमारे पास गिवन है, कॉस्ट उसकी 30,000 है, हमने 20,000 लिखा हुआ है, इट मीन्स 10,000 हमारे पास अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर के इक्विपमेंट के हवाले से 4,000 हमें यहाँ गिवन है। ये 4,000 भी बेसिकली क्या चीज़ है जी, यानी कि यहाँ पे जो ये 4,000 इसके साथ ये 20,000 की अमाउंट होगी, तो इट मीन्स ये 4,000 हमारे पास क्या है, अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन है। और यहाँ पे जो मोटर कार की कॉस्ट बेसिकली है वो 30,000 यहाँ पे आनी चाहिए, तो 10,000 डेप्रिसिएशन है जो कि अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन है, वही हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 10,000 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आ रही है, ये डेप्रिसिएशन ओपनिंग आ चुकी है, ये बैक एंड से आ रही है हमारे पास। अब फॉर द ईयर हमने क्या करना है जी, अकाउंट करनी है जी 10 ये हमारे पास आ रहा है, ये 2,000 की अमाउंट आ रही है। इसके ऊपर फॉर द ईयर के लिए हम फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर 10% हम चार्ज करेंगे, तो ये इसकी अमाउंट के ऊपर हमने चार्ज किया 10%, ये 2,000 की अमाउंट हमारे पास आई है। और इसी तरह से ये क्योंकि हमने इसके ऊपर लेना था नेट बुक वैल्यू के ऊपर, तो नेट बुक वैल्यू के ऊपर हमने इसको चार्ज किया है, 2,000 की अमाउंट आई है हमारे पास। और इसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हमने इसको चार्ज किया, हमारे 3600 की अमाउंट हमारे पास आई है, इसके ऊपर 15% है। ये 23 हमारे पास 4,000 के ऊपर हमने चार्ज किया यहाँ पे, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जी, इसके ऊपर हम चार्ज करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास 30,000 के ऊपर हमने 5% चार्ज किया, 1,500 आ चुका है, और इसके ऊपर हमने 20% चार्ज किया है, 6,000 आ चुकी है अमाउंट हमारे पास। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इनकी अमाउंट्स कैलकुलेट की है। और इसी तरह उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, जिनका ये अमाउंट्स गिवन है, यानी कि हमने ये 3600 और इस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है ये हमारे पास आ चुकी है। किसका क्लोजिंग बैलेंस है, ये अकाउंटेड डेप्रिसिएशन का। तो इस तरह से हमने इनको फाइंड आउट कर लिया है। 5600 इसकी वैल्यू आई है, और ये जो हमने ऐड किया है किसको, करंट ईयर डेप्रिसिएशन और पूरी जो अकाउंटेड डेप्रिसिएशन थी इसको हमने ऐड किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर द ईयर यहाँ पे जिसकी अकाउंटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये जस्ट 1,500 ही आएगा, और यहाँ पे 6,000 की वैल्यू आ रही है हमारे पास जो। तो इस तरह से हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी बन रही है जी, ये देख सकते हैं जी हमारे पास यहाँ पे 5600, 7600, 1,500 और 11,000 की अमाउंट आई है। और इसमें से जो यहाँ पे 6 डिस्पोजल की अमाउंट है वो भी हमने यहाँ पे ऐड की है। एसेट जो हमारे पास 5,000 का हमने बेचा था वो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, वो डिस्पोज ऑफ हुआ, तो वो भी हमने यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना था, तो वो भी हमने यहाँ पे पुट किया, वो भी लेस करना था 6,000 और 11, तो टोटल हमारे पास 11,000 की अमाउंट आएगी। तो नेट बुक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 18,000, 25,000 में से 2,600 हमारे पास ये 5,600 है, सॉरी 23,600 में से हमने लेस किया है, तो ये हमारे पास अमाउंट आ चुकी है 18,000, और इस पर भी हमारे पास 16,400 और 28,500 एंड 24,000 जी। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, ये आप फर्नीचर का था, ये हमने कैलकुलेट किया है, तो अभी इसकी हमने एडजस्ट डेप्रिसिएशन फॉर द एक्सपेंस हमने क्या किया, 13,100 रुपये की टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास बनी है। तो कॉमोडेटेड डेप्रिसिएशन जैसे कि आपको पता है कि हम डेप्रिसिएशन के लिए जो एंट्री पास करते होते हैं वो होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने इसको एक एंट्री कर दी है डेप्रिसिएशन की तमाम, जैसे कि हमने एक परफॉर्मा बनाया था सभी के लिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी एक परफॉर्मा बना दिया है सभी के लिए। तो परफॉर्मा नहीं, एक ही कंपाउंड एंट्री बना दी है। तो कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, आपके पास कुछ चीज़ कॉमन होती हैं
और उसी तरह से हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है कॉमन है सबके लिए, तो हमने इसीलिए एक एंट्री रिकॉर्ड 13,100 रुपये की टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास बनी है। तो इसकी अमाउंट तो इसी तरह से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर के लिए, अकामुलेटेड इक्विपमेंट बिल्डिंग एंड मोटर कार की फर्दर जैसे 2000, 3600, 1500, 6000 की वैल्यू हमने की है। तो ये हमारे पास हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चार्ज कर लिया। अब उसके बाद ये हमने क्या किया हुआ था, एक जो मिस्टेक हमसे हुई थी सेल्स अकाउंट के हवाले से, यानी कि फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट का हमने 1400 हमने क्या किया था, बेचा था। तो हमने क्या कर दिया था, उसको सेल्स अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दिया था। तो हमने क्या करना है, सेल्स अकाउंट के अंदर कमी लानी है और फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट में भी कमी लानी है। तो इसी तरह से हम इसको क्या कर देंगे, ये एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो सेल्स अकाउंट में कमी शो करते हैं तो क्या होगा, उसको डेबिट करना होता है, और फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट हमारा एसेट्स हैं तो इसमें कमी लानी है तो हमें इसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो इसको हमने क्रेडिट किया है सेल्स अकाउंट के हवाले से, हमने डेबिट सेल्स अकाउंट को डेबिट और फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट सेम अमाउंट के साथ जो अमाउंट देती। नेक्स्ट ही हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट के हवाले से, ऑफिस इक्विपमेंट में हमने 4000 का टाइपराइटर परचेज़ किया था, उसको हमने क्या कर दिया था, परचेज अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया था रॉन्गली। तो अब क्या होगा, परचेज अकाउंट में हमने कमी लानी है और ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर हमने इसको यानी कि जो हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है उसमें इजाफा शो करना है। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है और परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, और ये दोनों हमारे पास नेचर इनकी डेबिट है। तो क्या करना होगा, जो डेबिट तो जिसमें इजाफा होगा उसको डेबिट कर दिए जाएंगे, जिसमें कमी शो करनी है हमने उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसी तरह से हमने परचेज अकाउंट में कमी शो की है और ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर 4000 की हमने क्या कर दी है, ये रिकॉर्ड कर दी है जी, क्या कहते हैं, डेबिट कर दिया है। तो इस तरह से हमने ये एरर भी करेक्ट कर ली है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ रहा है जी मोटर कार के लिए। मोटर कार जी हमारे पास ये है, ये तो हो चुका है जी, अच्छा जी वो कुछ पहले, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर में मोटर कार के हवाले से था, मोटर कार हमने परचेज़ की थी क्रेडिटर्स पे, तो इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। सिंपली इसकी जो जर्नल एंट्री है वो हमने रिकॉर्ड कर देनी है, मोटर कार काउंट डेबिट 10,000 से, और क्रेडिटर्स फॉर मोटर कार है जी हमारे पास 10,000 से, इनको क्रेडिट कर देना है जी। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मोटर कार जी हमारे पास आ गई। ये हमारे पास जो लास्ट एंट्री गिवन है इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एक मोटर कार को सेल आउट किया था 5000 का, 5000 का हमने बेचा था। 5000 का बेचने के बाद हमने क्या किया था, उसको सिर्फ और सिर्फ 1000 हमने रिकॉर्ड किया था, वो भी सेल्स अकाउंट के अंदर, बाकी हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने क्या करना है, अब इसको हमने शो ऑफ करना है कि भी किस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड किया। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन मोटर कार की हमारे पास डेबिट होगी, और उसी बार प्रॉफिट जो मोटर कार जिसमें कमी आ रही है उसको हमने क्रेडिट करना होगा, और उसके साथ साथ डिस्पोजल जो हमारे पास मोटर कार के ऊपर जितना भी हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हमने करना है। प्रॉफिट ऑन ऑफ मोटर कार के ऊपर 1000 का हमें प्रॉफिट हुआ था उसको हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया। और सेल्स अकाउंट जो कि हमने रॉन्गली जिसके अंदर डेबिट कर दिया था उसको हमने कमी शो किया, उसके अंदर सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ 1000 के। इस तरह से हमने इसको एंट्री को रेक्टिफाई किया। आगे जी क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से, क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से हम क्या जो एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं वो सिंपल है जी, क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो एक्सपेंस है इसको हम क्रेडिट करते होते हैं। ये सिंपल एंट्री है जी हमारे पास पीरियोडिक सिस्टम के अंदर। और उसके बाद जी आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए क्या होगा, रेंट फॉर गोडाउन एक्सपेंस डेबिट है जी, रेंट पेएबल या रेंट ओइंग जो हमारे पास को क्रेडिट करेंगे, यानी कि इसको हमने एज अ हमारी लाइबिलिटी के तौर पर शो ऑफ किया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1 मंथ ये हमारे पास है जी, 11 मंथ तो टोटल हो चुके हैं, जो 12वें मंथ की हमारे पास ये 1 मंथ की बन रही थी जी 1000। तो सैलरीज अकाउंट एक्सपेंस जो हमारे पास है जी डेबिट होगा, और सैलरीज पेएबल जो होगी ये 1000 ये हमारे पास क्रेडिट होगा, ये हमारी लाइबिलिटी के तौर पे हमने शो किया। ये जो 1000 आपके पास है ये 500 हमने बुक्स ऑफ जो हमारे पास है बैलेंस शीट इसके अंदर भी हमने रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट आगे जी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन जी 12% 30,000 के ऊपर है जी। तो पूरे हमने क्या है कि 11 माह का हमने फाइंड आउट किया है, और फाइंड आउट करने के बाद हमने इसके क्या करें 3300 आ रहा है, और जिसमें से हमने क्या कर दिया जाए तो कुछ अरसे का हमने पे कर दिया था, वो हमने बाकी रिमेनिंग है उसको हमने रिकॉर्ड करना है। जो रिमेनिंग हमारे पास है वो 600 था, 600 हमने रिकॉर्ड किया। इंटरेस्ट ऑन लोन 600 डेबिट, और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, यानी कि हमारे पास ये हमारी लाइबिलिटी है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी मैं एंट्री ऑलरेडी आपको बता चुका था। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एक्सपेंस, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमारे पास ये हम इसको क्रेडिट करेंगे
जी इंश्योरेंस प्रीमियम की भी हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, इसको भी हम सिंपली रिकॉर्ड कर लेंगे। ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो हमारे पास एक्सपेंस के तौर पे इसको हम क्रेडिट कर देंगे। जी इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इंश्योरेंस प्रोप्राइटर के तौर पे हमने रिकॉर्ड कर दिया था, इसको हमने करेक्ट किया। इंश्योरेंस प्री पेड फॉर 3 मंथ्स, हम जैसे कि बता चुके हैं हमने 15 महीनों की इंश्योरेंस पे की थी, जबकि 3 महीनों की जो टोटल 12 महीनों की तो इस साल के लिए है, और 3 महीने की जो हमारे पास थी वो नेक्स्ट ईयर के लिए थी। तो प्री पेड इंश्योरेंस डेबिट होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास एक्सपेंस के तौर पे होगा, इसको हम क्रेडिट करेंगे 300 के साथ। तो ये एंट्रीज भी हमारे पास रिकॉर्ड हो गई है। हाफ ऑफ बिल्डिंग जी हमारे पास ये ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगी और बाकी बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे मत 30,000 के साथ, यानी बिल्डिंग की जो हमारे पास वैल्यू है वो 60,000 की। तो एडजस्टमेंट के लिए क्या होगा जी, हम करेंगे कि भी हाफ उसने अपने लिए इस्तेमाल किया और हाफ किसके लिए इस्तेमाल किया, ये बिज़नेस के लिए। तो जो ड्राइंग अकाउंट के अंदर हम लेके जाएंगे तो बिल्डिंग अकाउंट का हाफ जो अपने लिए इस्तेमाल लेके जा रहा है। डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो सिंपली इसको रिवर्स एंट्री हो जाएगी। डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हमारे पास उसकी इनकम स्टेटमेंट आ गई है, इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है और उसके साथ साथ आगे बैलेंस शीट बनानी है। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक बताएं जी, आपने जो एडजस्टिंग एंट्रीज हमने की हैं, जो कंसेप्ट आपको बताया गया इसकी समझ आ गई है आपको। फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। जी प्लीज़। की तरफ चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट हमने कैसे करनी है, सबसे पहले हमें गिवन है जी हमारे पास सेल्स है जी। सेल्स हमारे पास क्या आ रही है 223,400 की आ रही है। अब जबकि हमें यहाँ पे गिवन कितनी अमाउंट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें अमाउंट गिवन है 230,000 और इसमें से लेस कितनी कर रहे हैं हम 4200 हमारे पास लेस हो रहा है। तो 4200 हम यानी लेस कर दें तो यानी कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 225,800 हमारे पास अमाउंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है हम देखते हैं ज़रा इसको। ये अमाउंट हमारे पास आ रही है जी 223,400 आ रही है, यानी कि जो अमाउंट हमारे पास 225,800 की बजाय उससे भी कम आ रही है। तो उन्होंने क्या बताया, वो सेल्स हमने वर्किंग फोर्स से फाइंड आउट किया है। तो चलते हैं वर्किंग फोर की तरफ। जी वर्किंग फोर में क्या है जी, सेल्स है जी हमारे पास। सेल्स में से हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न लेस किए और उसके बाद फर्नीचर हमने लेस किया हुआ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको भी हमने लेस किया हुआ। क्वेश्चन ये पैदा होता है हमने क्यों लेस किया हुआ है, तो हम पढ़ चुके हैं कि हमें ये एडजस्टमेंट के अंदर बताया गया कि हमने फर्नीचर को भी सेल्स अकाउंट में लिख दिया था और इसके साथ साथ जो हमें उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ था, किसके ऊपर, जो हमने एक मोटर कार सेल की थी उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो भी 1000 हमने इसके अंदर ऐड किया था। तो इस तरह से हमने इसके यहाँ पे तो ये हमने ये लेस करना होगा हमें यहाँ से सेल्स अकाउंट में से 223,400 की हमारे पास ये सेल्स आ गई है। तो इस तरह से हमने सेल्स को फाइंड आउट किया है। ये 20 उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने किया, ये किस तरह हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक या फिर आपके पास जो भी आपका स्टॉक है जो आपके पास उसको अब लेते हैं, उसके बाद एडिशनल परचेजेज होती हैं उसको हम ऐड करते हैं और उसके साथ जो भी एडिशनल परचेजेस के ऊपर जितना भी हमारा खर्चा आया होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। जैसे फ्राइड है, कैरेज इन वर्ड्स गिवन है, ये भी हमने ऐड किया है और उसके बाद हम उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये गिवन है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 62,000 का है जो हमें क्वेश्चन के अंदर यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था 1/4/2008 के वाले से, वो 62,000 है और परचेजेस हमारे पास आ रही है 133,400 की। तो ये हमारे पास वर्किंग भी दी है, ये वर्किंग क्यों दी है, बगैर वर्किंग क्यों होना चाहिए था। तो देखते हैं कि वर्किंग क्यों हमें दी है, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ रॉन्ग एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर दिया था। चलें इसी की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास वर्किंग जी 5 परचेजेस है जी, उसमें से परचेज रिटर्न लेस करना होता है और उसके साथ ऑफिस इक्विपमेंट भी हमने लेस किया हुआ है। तो ऑफिस इक्विपमेंट में हमने क्यों लेस किया है, क्योंकि हमने जो ऑफिस का टाइपराइटर परचेज़ किया था उसको हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया था किसके अंदर, परचेजेस के अंदर। जब रॉन्गली डेबिट किया था तो उसको हमें करेक्ट भी करना होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ से उसको जाके लेस किया है।
तो 140,000 में से 26 ये हमने लेस किया है जी। तो इसी तरह से हमारे पास ये परचेजेस की अमाउंट भी आ चुकी है। फिर नेक्स्ट फ्राइट, ये तो हमने परचेजेस खरीदने पे फ्राइट इनवर्ड जो है और कैरेज इनवर्ड ये इसके अंदर होता है। कैरेज आउटवर्ड जो होती है वो सेल के लिए हम कर रहे होते हैं, सेल पर जो वो चीज़ सेल करते हैं और उसके ऊपर होती है हमारा खर्चा कैरेज का। और जो कैरेज इनवर्ड होता है जो आप अपनी प्रेजेंट लोकेशन के अंदर जो आपकी जो परचेजेज हैं, जो भी आपका सामान है उसको लाने के लिए जहाँ पे सेल आउट करते हैं तो वो उसके ऊपर खर्च। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें ऑलरेडी गिवन था उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर 44,000। ये देखें जी एडजस्टमेंट में सबसे पहले बल्कि जी ये देखें सेकंड नंबर में हमें गिवन है 44,000 की अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक के दो अमल दखल होते हैं, एक तो हम इसको बैलेंस शीट के अंदर जाके ट्रीट करते हैं एज एसेट के तौर पर करंट एसेट के अंदर, और उसके साथ साथ इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने के भी हम यूज़ करते होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लेस किया 44,000 को। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी जी ग्रॉस प्रॉफिट की 70,800 की अमाउंट आ चुकी है यहाँ तक जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अभी आपके यहाँ पे कुछ पूछा भी गया था, जिस तरह ये MCQs भी शक्ल में पूछा गया है, वो है अभी आपके लेटेस्ट क्विज़ के अंदर कि जो ट्रेडिंग बिजनेस है उस ट्रेडिंग बिजनेस की सेल्स स्टाफ की जो सैलरी है क्या वो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आएगा या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आएगा, 2-4 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो उसमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, क्योंकि उसकी सैलरी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती होती हैं। तो सैलरीज हमारे पास 11,000 और 1,000 हमारे पास कहाँ थी, जो कि रिमेनिंग अभी हमने पे आउट करनी थी, वो भी हमारा एक्सपेंस इंक्लूड हो चुका है। 12,000 हमने ऐसे लिखी। रेंट फॉर गो डाउन 6,000 हमें 5,500 हमारे पास गिवन था, 500 रिमेनिंग हमारे पास आया। ये आपको मैं दिखाता जाऊँ जी किस तरह से हमने गो डाउन का रेंट जो है वो लिखा है। बाकी जो चीज़ें जी मोटर कार इंटरेस्ट, ये कैरेज ऑन पर फ्राइट ऑन परचेजेज आपका आ रहा 400, इसीलिए हमने इसको वहाँ से लेस किया था। और इसी तरह से जी इंटरेस्ट ऑन लोन ये हो चुका है जी, इसके जी डिस्काउंट ये सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे 11,000 गिवन, ठीक है, 1,000 जो हमने अपनी उसके एडजस्टमेंट से फाइंड आउट किए, और रेंट फॉर गो डाउन 5,500 गिवन है, और बाकी जो 500 हमने एडजस्टमेंट से फाइंड आउट किया है। यानी जो आपकी एडजस्टमेंट की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में आएंगी और उसके साथ साथ बैलेंस शीट की। रेट्स एंड टैक्सेस के वाले से 2700 हमारे पास, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन है 2700 हमारे पास वो था जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, और 600 हमने एक्स्ट्रा जो था वो फाइंड आउट किए कैलकुलेट किया, वो आया जी हमारे पास 3300। डिस्काउंट टू डेटर्स जो हमें दिया 2400 हमारे पास, उसके अंदर गया 600 हमने जो गलती से हमने मिस्टेकनली और डिस्काउंट रिसीव्ड में पुट कर दिया था वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ 3000। बाकी जो जितनी भी चीज़ें आपने जैसे जैसे गिवन है हमें वहाँ से उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिए। कैरेज आउटवर्ड्स हमारे पास 2000 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1800, लग्जरी चार्ज 2200, इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारे पास 1200 है, ये भी हमने वर्किंग 6 से फाइंड आउट किया, इसको हम चल के देखते हैं। जर्नल ऑफिस एक्सपेंसेस 3000 है, बैड डेट्स ये भी हमने वर्किंग से फाइंड आउट किए हैं, इसको भी हम चल के देखते हैं। 1500 की अमाउंट आ रही है। आपको ये बात जेन में रखनी चाहिए, जो न्यू बैड डेट्स होते हैं जो हमारे होते हैं वही हमने यहाँ पे पुट आउट करते हैं, बाकी जो पहले से हमारे पास बैड डेट्स हो चुके हैं उसको हम यहाँ पे शो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ना नहीं शो ऑफ कर रहे होते। बैंक चार्जेस जो हमारे पास है 1600 है, और उसके बाद मोटर कार एक्सपेंस 3600 आ चुका है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आ चुका है कितना जी 13,100 की आ चुकी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है 56,400 हमारे पास आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिया जाए तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ये बात फिर इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि सबसे पहले हम सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दें तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए जाएँ और फिर हमारे पास आ जाते हैं ये क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। सम टाइम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हम सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हमें क्लियरली मेंशन ना हो, अगर क्लियरली मेंशन हो कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस अलहदा से हैं
तो फिर उनको अलहदा से ट्रीट करते हैं। इसलिए हमारे पास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56,400 है। इसके अलावा कोई अदर इनकम हुई है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड है जी हमारे पास 1600 प्लस 600 है जी। और प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मोटर कार्ड ये हमारे पास हुई है, ये हमें अदर प्रॉफिट्स अदर इनकम हुई है, ये हमने ऐड किया है, तो हमारे पास क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आ गया। इसका इट मीन्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। अगर अदर इनकम नहीं होगी हमारे पास, तो जो गिवन है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो 17,600 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ये 17,600 हमने इसको ऑनर्स इक्विटी के अंदर बिजनेस क्या कहते हैं क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट है उसकी ऑनर्स इक्विटी के अंदर हमने इसको ऐड करना होगा। जी स्टूडेंट्स, आपको पता चला जी इनकम स्टेटमेंट के हवाले से भी कैसे हमने इसकी कैलकुलेशंस की हैं। बेसिकली आपसे इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आप समझेंगे भी ये लेंथी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आपसे एक आ जाएगा, ये आप करके दें 5 मार्क्स का, ऐसा नहीं होगा। ये तो हमें आपको ये सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए, कम मिनिमम आपको 30 से 40 मिनट्स चाहिए। 30 मिनट्स तो मिनिमम आपको चाहिए जब आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है, एक्सपर्ट आप बन जाएं तब भी आपको इसके लिए 30 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं। जबकि यहाँ पे आपको 5 मैक्सिमम 10 मिनट्स 5 मिनट मार्क्स के लिए होंगे। तो इसमें से ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपसे कुछ स्मॉल पार्ट पूछ लिया जाएगा। जिस तरह से आपसे ये कहा जाएगा कि आप क्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर दें, एक कहा जाए कि सेल्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करें, या फिर आपसे कुछ बीच में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप फाइंड आउट करके दें हमें, ठीक है। या फिर ये जो आपको अगर गिवन होगा तो उसके अंदर 1-2 एडजस्टमेंट देकर आपको बाकी पूरी इसका बनाने का कहा दिया जाएगा। और इसमें ये जो आपके अकाउंटिंग एड्स होंगे ये कम से कम होंगे, यानी क्वेश्चन आपका छोटा होगा, क्वेश्चन की वैल्यूज़ कम होंगी। जी स्टूडेंट्स, ये बताएं जी यहाँ तक कुछ पता चला है आपको, कोई बात थोड़ी बहुत समझ आई है या नहीं आई? जा रहे हैं आगे मूव। बैलेंस शीट हमने निकालनी है, तो जैसा कि हमारे पास गिवन अलिफ अनार स्टोर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो एज एट मार्च 31 2009, तो जबकि यहाँ पे एज एट मार्च 31 2009 लिखा हुआ, अगर हम यही चीज़ देखें कि भी बैलेंस जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई थी उसके यहाँ पे उन्होंने ऊपर परफॉर्मे के अंदर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं जी, अलिफ अनार स्टोर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2009। इट मीन्स ये ईयर एंड होने के ऊपर इस अकाउंटिंग पीरियड की बनाई जा रही है, जबकि क्या है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम बना रहे हैं, किसी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हम बना रहे हैं। ये क्या है जी, हमारे पास ये रिपोर्टिंग डेट है जी 31 मार्च, स्टेट को हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, तो इस रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हम बना रहे हैं। एसेट्स में सबसे पहले हम लिखते होते हैं जी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम फिक्स एसेट बोलते होते हैं, वो लिखे जाते हैं। तो सब फर्नीचर एंड फिक्सचर है जी 18,000 की वैल्यू, इक्विपमेंट 16,400, बिल्डिंग 20,500 एंड मोटर कार हमारे पास 24,000 की वैल्यू आई है। ये हमने नेट बुक वैल्यूज जो फाइंड आउट की थी वही सेम वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। 86,900 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। करंट एसेट्स हमारे पास स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने लिखा है। ट्रेड डेटर्स 83,500, ये वर्किंग से हमने फाइंड आउट किया, इसको भी देख लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने फाइंड आउट की थी एडजस्टमेंट करते हुए 300, वो हमने यहाँ पे लिखी है। कैश इन हैंड 1400 हमारे पास ये है कि हमने कैसे, और ये हमारे पास गिवन था ट्रायल बैलेंस के अंदर कैश एट बैंक 2600। तो आपके पास 131,800 की अमाउंट आ चुकी है किस चीज़ की, करंट एसेट्स की। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई 218,700, यानी हमारे पास जो एसेट्स की वैल्यू है वो 218,700 है। और इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो तो हमारी जो ऑनर इक्विटी और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है वो भी यही सेम आनी चाहिए। तो उसी की तरफ आगे मूव करते हैं। ऑनर इक्विटी कैपिटल हमारे पास गिवन है जी 162,000, और नेट प्रॉफिट जो हमने फाइंड आउट किया है कहाँ से, बैलेंस इनकम स्टेटमेंट से, वो हमने यहाँ पे पुट किया 17,600 ऐड किया। ड्राइंग्स को हम लेस करेंगे। जो आपको मैं एक बात बताता जाऊँ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई ऐड की या प्लस की, बल्कि सिंपली यहाँ पे हमने ये जो ड्राइंग लेस कर रहे हैं इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर लिख दी है।
ये दो पैरेंथेसिस के अंदर या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो अमाउंट लिखी होगी वो अकाउंटिंग की ज़ुबान के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर वो माइनस की, मनफी की अमाउंट समझ जाती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मनफी की अमाउंट है। 46,000 जो हमारे पास ड्राइंग्स की अमाउंट है ये हमने ली है जी, तो ये लेस किया है, तो 133,600 की वैल्यू आ गई ओनर सिक्योरिटी की। लाइबिलिटीज़ में जाएँ तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारे पास लोन फ्राम भुट्टा से 30,000 है। करंट लाइबिलिटीज़ में हमने क्रेडिटर फॉर मोटर कार 10,000 है, ट्रेड क्रेडिटर्स 43,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंशन 1,500 आ गया हमारे पास, और इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल 600 की अमाउंट है। तो ये ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे पास उसके अंदर गिवन है क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने क्या फाइंड आउट की, कौन कौन सी जो हमारे पास गोडाउन का रेंट है, और उसके साथ साथ 1,000 सैलरी जो हमने एडजस्टिंग बैलेंस में, हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में फाइंड आउट की थी, वो वाले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके क्या हो जाएंगे, अगर हम पे नहीं करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर इनको शो ऑफ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल हमारे पास 600 की अमाउंट है, तो इसी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 85,100 की अमाउंट हमारे पास टोटल बनी है इसकी, और टोटल हम देखते हैं तो कितना बन रहा है, 218,700 की अमाउंट आ रही है। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट जो है इक्वल आ रही है दोनों साइड्स, इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम इसकी भी हमने वर्किंग कैसे फाइंड आउट की हुई है, वर्किंग कैसे की हुई है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले ये वैसे कि वैसे आपने नेम ऑफ जो डेप्रिसिएशन के हवाले से हम परफॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसा ही है, और ये देखते हैं जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के हवाले से अगर आप लोग को लेजर की समझ आई है तो लेजर के हवाले से आपको इसकी फिर समझ आएगा। लेजर आपको नहीं आते तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके सर के ऊपर से गुजरेंगी। तो जी सबसे पहले हमारे जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हमारे पास सबसे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 3,000 है। ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ से आया जी हमारे पास, सबसे पहले इसको हम चलते हैं देखते हैं जी। क्वेश्चन के अंदर कहीं पे गिवन है हमारे पास जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउट बैड डेट्स। ये क्या चीज़ है जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000 या प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हमारे पास ये जो आ रहेगा 3,000 हमारे पास गिवन है। इसको हमने लेके चलना है यहाँ पे, हमारे पास क्या चीज़ है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है। ठीक है, 3,000 हमने यहाँ पे पुट किया है क्योंकि इसकी नेचर हमारे पास क्या चीज़ है जी, क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट का बैलेंस है क्रेडिट साइड पे ही आएगा। अब ये क्वेश्चन है मजीद क्या हुआ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में इजाफा हुआ कहीं पे जी, हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहीं पे क्रेडिट हुआ है जी, हुआ है जब हमने उसमें इंक्रीज़ आया है 1,500 का, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर मजीद 1,500 यहाँ पे पुट किया। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई 4,500। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कभी कमी कोई चीज़ मजीद आई है, कुछ चीज़ हमने ट्रांसफ़र की है जी। 2,000 की अमाउंट जो हमने हमारी बैड डेट्स के तौर पे रिकॉर्ड हो गई थी, बैड डेट्स हमारे हो चुके हैं, तो वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं। यानी कि इस अमाउंट से ये जो हमने 3,000 की हमने अमाउंट रखी थी उसमें से 2,000 बैड डेट्स हो चुके हैं, तो वो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, बैड डेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसके मीन्स क्या एंट्री हुई होगी उसकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा डेबिट होगा और बैड डेट्स जो हमारे पास हैं वो क्रेडिट हुए होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अमाउंट पुट किया है 2,000 की। तो जब बैलेंसिंग फिगर के देखा है तो बैलेंसिंग किया तो ये साइड्स का बैलेंस ज़्यादा है, तो इसी को हमने दोनों साइड पे पुट कर दिया है। तो हम देखते जो डिफरेंस है हमारे पास 2,500 का, इसको हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का नाम दिया है। तो 2,500 की अमाउंट हमारे पास आ गई है किसके लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। अगर हमने अभी ट्रायल बैलेंस बनाना है, हमें रिपोर्ट करना होगा, तो हम इस अमाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो करेंगे, ये एज अ क्रेडिट साइड के ऊपर, जिस तरह की अब हमारे पास 3,000 शो ऑफ हुई थी। जब हमारे पास बैड डेट्स के एक्सपेंस के तौर पर आ रहे हैं, बैड डेट्स हम देखते हैं जी कितना हुआ है हमारे पास। तो अभी हम बैड डेट्स की भी हमारे पास कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी डाउटफुल डेट्स थी हमारे पास जी 2,000 की अमाउंट जो हमने यहाँ पे, सॉरी डेटर्स जो हमारे अभी हो चुके हैं। बैड डेट्स ये अपनी नेचर के हवाले से डेबिट होते हैं और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल ये है, ये इसकी नेचर क्रेडिट होगी। तो इसका पहले से जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है वो है 2,000 की, ये 2,000 जो डेटर्स बैड डेट्स हो चुके हैं। और इसके बाद क्या मज़ीद कोई बैड डेट्स हमारे पास कहीं पे डेबिट हुए हैं, ये हुए जी 2,000 के हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को, इसको यहाँ पे भी हमने किया है बैड डेट्स, इसके अंदर की वजह से क्रेडिट भी हुए हैं। फिर दोबारा से मैं बताता जाऊँ आपको, हमने यहाँ पे 2 एंट्रीज की हैं जो बेसिकली
कि क्या हुआ, बैड डेट्स हमारे हो चुके हैं 2000 के। जब 2000 के बैड डेट्स हुए तो इसकी एंट्री हमने क्या की है, इसकी एंट्री ये है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो जब ये हुआ डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, तो इस वजह से यहाँ पे हमने डेटर्स अकाउंट लिखा है 2000 एज अ रीज़न के तौर के ऊपर। यानी जो एंट्री का अदर एस्पेक्ट होता है, जो दूसरा अपोजिट पहलू होता है, तो उसको हम रीज़न के तौर पे लिख रहे होते हैं उस अकाउंटिंग एड को। तो यहाँ पे बैड डेट्स को हमने रीज़न के तौर पे लिखा है 2000 डेटर्स अकाउंट को। और प्रोविजन फॉर, उसके बाद फिर हमारे पास ये 2000 हमने क्या किया, जब ट्रांसफ़र किया किसके अंदर, डाउटफुल डेट के अंदर, जो प्रोविजन है उसके अंदर हमने ट्रांसफ़र किया, ताकि वहाँ से हम उस रिजर्व से हम अपने आप का ये जो मेंटेन कर सकें, ये जो हमारा एक्सपेंस हुआ है। तो उसकी सूरत में क्या हुआ जी, हमने बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किए हुए, इस वजह से 2000 यहाँ पे अमाउंट डेबिट हुई। फिर उसके बाद हमने फिर अगेन क्या हुआ है जी, फिर अगेन कहीं पे बैड डेट्स डेबिट हुए हैं या क्रेडिट हुए हैं जी, बैड डेट्स डेबिट हुए हैं फिर अगेन से 1500 के साथ। पर जब प्रोविजन इंक्रीज हुई है, जब प्रोविजन इंक्रीज होती है तो उसकी सिंपल एंट्री हम पढ़ चुके हैं कि प्रोविजन जो बैड डेट्स डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन इंक्रीज जो होती है वो क्रेडिट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन इंक्रीज्ड बाय 1500 यहाँ पे पुट की हुई है। तो इसको फिर हम उसके बाद इस बैड डेट्स को हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में भी हमने ट्रांसफ़र करना होता है। हम पढ़ चुके हैं कि साल के एंड के ऊपर जब हम रन करते हैं तो हम अपने तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को हम क्लोज़ कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में जब क्लोज़ करेंगे तो हम क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी और बैड डेट्स को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसलिए हमने 1500 की अमाउंट यहाँ पे पुट किया। तो अभी जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो ये 1500 की अमाउंट आ रही है, जो हमारे पास ये 1500 है, ये हमारे बैड डेट्स हैं। तो यही हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो किए हुए हैं। चलें देखते हैं। ये देख सकते हैं जी, हमारे पास बैड डेट्स वर्किंग 2 से आगे 1500 की अमाउंट गिवन है। तो उसी तरह से हमने ये 1500 की अमाउंट फाइंड आउट की है जी। अगर आपको लेजर आता है तो कुछ ना कुछ आपको इसकी समझ आई होगी, अदरवाइज़ तो मैं मुश्किल है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, इसके बाद अगर हम फाइंड आउट कर चुके हैं नेट परचेज के हवाले से, हम इंश्योरेंस के हवाले से आ जाते हैं जी। इंश्योरेंस प्रीपेड जी हमारे पास कितने जी, 1500 हमने इंश्योरेंस पे की थी, जिसमें से 4000 जो उसकी पर्सनल के लिए थी। तो बाकी हमारे पास 1500 आएगी। 1500 हमने 15 मंथ्स के लिए पे की थी। तो 15 मंथ्स में से 3 मंथ्स जो हमारे पास वो एक्स्ट्रा है, तो ये हमने निकाल लिया जी। 15 मंथ की 1200 हमारे पास आएगा इंश्योरेंस इस साल का, और 300 हमारे पास ये जो आ रहा है ये हमारे पास किसका आएगा, ये प्रीवियस ईयर का आ जाएगा। सॉरी 300 हमारे पास आ जाएगा उसका क्या कहते हैं, तो 3 मंथ की हमने एक्स्ट्रा पे की हुई है जी। स्टूडेंट इंश्योरेंस प्रीपेड के हवाले से इसकी कुछ समझ आएगी, ये वर्किंग की, इस वर्किंग के हवाले से बताएं ये आपको कुछ इसकी समझ आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके समझ आने वाली है, इसका उससे उन चीज़ों से रेलिवेंट नहीं है चीज़ों के हवाले से जी। स्टूडेंट्स काइंडली इस वाले से रिस्पॉन्ड किया करें प्लीज़, जब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको समझ आई है या नहीं आई। अच्छा जी जी, अब इंश्योरेंस हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5500 इंश्योरेंस हमने जो पे की है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, उसमें से जो 4000 का इंश्योरेंस है वो उसका पर्सनल है, उसने अपने ज़ात के लिए 4000 पे किया है, जबकि 1500 जो है आपके पास हमारे पास बाकी बच जाएगा। 55 में से जो बाकी 4000 निकल जाए माइनस कर दें 1500, जो 1500 है ये बिज़नेस का है, यानी कि ये बिज़नेस का जो आपने 1500 पे किया है ये हमने पे किया था टिल 6 मई, बल्कि 30 मई 2009 के लिए हमने पे किया था, तक पे किया था टिल 2009, मई 30 2009 तक हमने इसको पे किया है। तो 2009 है, या हम इसको एक मिनट फिर देख लेते हैं एडजस्टमेंट के अंदर जाके क्वेश्चन के अंदर जी। ये देखें जी, इंश्योरेंस प्रीमियम्स इंक्लूड्स 4000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फॉर 1/4/2008 to 36/2009। सॉरी, जो मैं पहले बोल रहा था 30 मई नहीं बल्कि 30 जून 2009 के लिए, ठीक है। 30 जून 2009 तक हमने पे किया, जबकि हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड हमारा पास हो रहा है 31 मार्च को, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। तो ये जो ये हमें एडजस्टमेंट गिवन है, क्या बताएगी, 4000 की अमाउंट उसकी पर्सनल लाइफ के लिए है, इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं, क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है 5500, यानी 5500 में से 4000 तो उसका ड्राइंग्स में चला जाएगा, ठीक हो गया, उसका पर्सनल में आ जाएगा। तो ये 5500 में से हम 4000 तो लेस हो गए, बाकी रिमेनिंग कितनी अमाउंट बच गई, जस्ट 1500। तो 1500 भी हमारे पास 15 मंथ्स के लिए है, कितने के लिए जी, 15 मंथ्स के लिए है। तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 12 मंथ्स की। जब 12 मंथ्स की हमें चाहिए तो सबसे पहले हम 1 मंथ की हमने फाइंड आउट की है। तो 1 मंथ की जब हमने फाइंड आउट किया है तो वो उसके लिए हमने कुछ इस तरह से किया है, 15 के ऊपर हम इसको 1500 को हम 15 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है, कितना आ जाता है जी, 300 आ जाता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3 मंथ्स जो है हमारे पास हैं ये एक्स्ट्रा हैं ईयर से, तो सिंपली क्या कर दिया, 3/15 के साथ हमने 1500 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 300 आ गया। ये क्या हो गया, ये हमने ये साल से ज़्यादा का पे किया हुआ है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास आ जाएगा 1500 में से ये 300 हमने लेस किया तो 1200। तो ये 1200 हमने यहाँ पे रिपोर्ट करना था, कहाँ पे, बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो ये देख लें जी, हमने ये 1200 की अमाउंट ही हमने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट की हुई है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम 6 पे ये 1200, ये इस तरह से हमने फाइंड आउट किया है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कैसे हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को फाइंड आउट किया है। उसके बाद ड्राइंग्स आ गई जी हमारे पास। ड्राइंग्स के हवाले से 12000 जो हमने वो निकाले हैं, 4000 का ये हमारे पास इंश्योरेंस वाला आ गया और 30000 बिल्डिंग वाला है, ठीक है। ये 12000 तो आई थिंक आपके उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि ड्राइंग्स हमने 12000 की है, यहीं पे गिवन है ड्राइंग्स, ये देखें जी 12000 गिवन है हमारे पास। और इससे एक्स्ट्रा क्या हुई है, 4000 वही इंश्योरेंस वाली की है, और उसके बाद जो 12 इसके अलावा 30000 हमारे पास बिल्डिंग वाली है जी। तो ये हमने क्या कर दिया, ये 46000 हमारे पास थी ड्राइंग्स, जो कि हमने बैलेंस शीट के अंदर ऑन इक्विटी में से जाके लेस की है, 46000 ये आ गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आइटम्स अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस हैविंग सिंगल इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो एडजस्टमेंट में आएगा तो उसका 2 इम्पैक्ट होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में आएगा वो उसका सिंगल इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। एक्सेप्ट जी फॉर द फॉलोइंग हेड्स ऑल अदर हेड्स अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस रिवील क्लोजिंग बैलेंसेस, ऑनर्स capital, provision for depreciation, provision for doubtful debts and opening stock। इनके अलावा जितने भी हमारे पास आ रहे होंगे वो क्लोजिंग बैलेंसेस के बैलेंसेस होंगे, ठीक है। ऑन जो उनके रिवील होंगे वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग स्टॉक, डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये ऑन इस कैपिटल है। अगर इन चार, ये जो 5 ये 4 जो काउंटिंग हेड हैं हमारे पास, अगर इनके बैलेंसेस क्या होंगे, इनके बैलेंसेस के अलावा बाकी जितने भी किसी चीज़ का अगर कोई बैलेंस आता है हमारे पास इसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसको हम क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे जी। इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है ज़रा, तो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे क्वेश्चन एक दिया भी हुआ है, इसकी भी काइंडली आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर इसके हवाले से आपको कोई और चीज़ की किसी की समझ नहीं आई वर्किंग की, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम जी। स्टूडेंट्स,